बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मेरी आज की वीडियो बहुत तकलीफ़ दे है। ये एक 9 साल की बच्ची मरियम की कहानी है, जिसकी माँ ने पैसा जोड़ के और कमेटियाँ डाल के उम्रा अदा करने का फ़र्ज़ अदा किया। कहानी कुछ यूँ है कि गुजरांवाला की ये बच्ची जो है, ये अपनी माँ के साथ एक सौतन के साथ रहती थी, यानी कि उसके हस्बैंड ने 2 शादियाँ की हुई थी और दूसरी शादी इस बच्ची की माँ मरियम की माँ के साथ की थी। और मरियम जो थी वो उम्रा अदा करना चाहती थी, और वो ये चाहती थी कि पैसा जमा करे और किसी भी तरीके से उम्रा अदा कर ले, और ये सोचती थी कि अगर उम्रा अदा कर लिया तो उसको जन्नत मिल जाएगी। उसने अपनी 9 साल की बच्ची को अपनी सौतन के हवाले किया, और उसने ये भी ना सोचा कि सौतन के साथ उसके ताल्लुकात क्या हैं और वो उसकी बच्ची के साथ क्या सलूक करेगी। उसके जहन में सिर्फ ये था कि उसने जो है उम्रे का फ़र्ज़ अदा करना है और जन्नत उसने कमानी है, जिसकी वजह से वो अपनी मासूम सी बच्ची को सौतन के हवाले करके और उम्रे की अदायगी के लिए चली गई। 9 दिन वो उधर उम्रा अदा करती रही, और उसको ये ख्याल ना आया कि फ़ोन करके अपनी बच्ची की खैरियत ही मालूम कर लेती। और हुआ कुछ यूँ कि उस सौतन ने सोचा कि आज तो मेरा मियाँ भी चला गया है और ये खातून जो मेरी सौतन है ये भी चली गई है, आज मैं इससे सारे बदले ले लूँगी। आखिर इसने मेरे मियाँ से दूसरी शादी की क्यों? हुआ ये कि उस सौतन का बच्चा कहीं गिर गया जो छोटा था, और उसने ये ख़्याल करके कि ये बच्चा उस बच्ची मरियम ने गिराया है, उसको पाइपों से, डंडे से इतना तशद्दुद किया कि वो बच्ची मौत के मुँह में चली गई। और वो आखिरी सांसें ले रही थी, बेहोश हो गई। जब उसको ख़्याल आया कि ये तो मर जाएगी, या वो ये सोच रही थी कि ये मर गई है, तो वो फिर उसको हॉस्पिटल ले गई और वहाँ जाके उसने दाखिल करा दिया। 9 दिन के बाद जब मरियम की माँ पाकिस्तान लौटी और उसने अपनी सौतन से सवाल किया कि मेरी बेटी कहाँ है, मैंने उससे मिलना है, उसको गिफ्ट्स देने हैं, तो उसकी सौतन ने बड़े आराम और सुकून से कहा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ज़रा गिर गई थी तो उसको चोटें आ गई हैं। आप सोचें कि जब वो माँ हॉस्पिटल में पहुंची तो बच्ची आखिरी सांसें ले रही थी, और वो इतने उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था कि जिस्म के कोई हिस्सा नहीं था कि जिसके ऊपर ज़ख्मों के निशान ना हो। जब उसको थोड़ी देर होश आया तो उसने अपनी माँ को बताया कि आप जब उम्रा करने गई तो 9 दिन बड़ी अम्मी यानी सौतेली माँ ने 9 दिन मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। इसके बाद आप सोचें कि कोई भी इंसान, कोई भी रहमदिल इंसान जब ये ख़बर देखेगा, सुनेगा, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने इस सिलसिले में एक वीडियो पहले भी ज़ैनब कसूर वाले वाक़े पे बनाई थी। मेरी तमाम माँओं से ये दरख्वास्त है, खुदा के लिए अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, किसी के हवाले मत करके जाएं, चाहे मामू, चचा, खाला, चाहे सौतन, कोई भी है। याद रखें कि शैतान हर वक्त इंसान के साथ है, और आप अपने जवान बच्चों को कैसे किसी के हवाले कर सकते हैं? मुझे बताएं, कोई मौलाना मुझे बता दे, कोई मौलवी मुझे बता दे, कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि आप अपने बच्चों को दूसरों के हवाले करके और चले जाएं उम्रे की अदायगी के लिए, और उसका आपको बहुत सवाब है? इसका कोई सवाब नहीं है। आप देखिए, कसूर वाक़या भी अगर आपके जहन में हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके माँ बाप उम्रा अदा करने, और वो भी तकरीबन 9-10 साल की ही बच्ची थी, और जिसको उसके अपने ही रिश्तेदार ने उसका रेप किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों पर जुल्म मत करें। इस उम्रे और इस हज का कोई सवाब नहीं है। जब आप अपने बच्चों को इतनी तकलीफ़ में डाल के और उम्रे पे चले जाते हैं, क्या इसका कोई सवाब है? और हमारे मज़हब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप माँ हैं तो आप बच्चों के पास रहें। अगर आपके पास इतनी तौफीक नहीं है कि बच्चों को उम्रे पे साथ लेकर जाएं, तो आपको भी उम्रा, ख़ास तौर पे एक माँ को उम्रा करने की इजाज़त नहीं है जब तक उसके बच्चे शादियां हो के अपने अपने घरों के ना हो जाएं। अगर आपके पास तौफीक नहीं है, पैसा नहीं है, तो अपने बच्चों पर जुल्म मत करें। अब देखें ना, वो बच्ची, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अभी तक वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। और आप सोचें कि एक 9 साल की बच्ची को जब डंडे से, पाइपों से, पत्थरों से मारा गया होगा, 9 दिन उस पर तशद्दुद किया होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी, और उसने कैसे कैसे अपनी माँ को पुकारा होगा, और माँ जब नहीं थी तो वो कितनी तकलीफ़ में चली गई होगी, और वो अभी तक कौमे में है, उसका इलाज हो रहा है। आप लोग उसकी ज़िंदगी की दुआ कीजिए। और मेरी तमाम माँओं से ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप अपने हस्बैंड को उम्रे और हज पे तो भेज सकते हैं, लेकिन एक माँ को ये हक़ नहीं है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के उम्रे की अदायगी के लिए चले जाए। हमारे मज़हब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया।